आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। और जो चैप्टर 13 का जो नेम है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस जो चैप्टर ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड रिमेंबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इसमें ना इस जो चैप्टर है उसमें बहुत बहुत सारे शेप की वैरायटी पाए गए हैं। बहुत डिफरेंट शेप मिलेंगे। उन सभी का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं और कौन-कौन सा फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं हर एक डिफरेंट शेप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट जो शेप है वो है क्यूब। क्यूब का जो हिंदी होता है वो होता है घन, ठीक है? घन। तो घन से आप लोगों को क्यूब से आप लोग को याद आता होगा कि आप लोग बर्थडे में जाते होंगे तो बर्थडे गिफ्ट का ऐसा जो बॉक्स होगा वो इसी को हम लोग घन का शेप कह सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है ये आप लोग का ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये हाइट है। ये तीनों जो है ना उसका इक्वल है होता है, ठीक है? ये तीनों जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये तीनों जो साइड्स है ना वो इक्वल शेप्स के हैं। तो जो क्यूब का जो CSA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA और लॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जब कर्व्ड सरफेस एरिया का है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए तो 4A स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। 4A स्क्वायर का मतलब है कि ये 4 जो बॉल है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसको हम लोग इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। जो हम लोग का टॉप है और जो बॉटम है ना वो दोनों को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करना। ओनली फॉर ये जो चार वॉल है उसको सिर्फ इंक्लूड करना है। और जो हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया LSA लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का अदर जो नेम है वो है लेटरल सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन में दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना आप लोग को तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि देखिए कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही, बस दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है? बस दोनों का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला यूज होगा दोनों के लिए, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगला जो है वो हम लोग है TSA टोटल सरफेस एरिया। जब इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप लोग को 6A स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करने के लिए कहेगा, ठीक है? तो 6 स्क्वायर फॉर्मूला का आप लोग यूज करिएगा जिससे कि आप लोग का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात हो जाएगा, ठीक है? और अगला जो है हम लोग का वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि इस जो बॉक्स है उसमें कितना कोई लिक्विड फॉर्म ले लीजिए। वॉल्यूम का मतलब कोई भी लिक्विड फॉर्म जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसमें कितना आ सकता है, कितना इसकी क्वांटिटी है, ठीक है? कितना आ सकता है, इसमें कितना पानी आ सकता है, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि जो ये ए है ना उसका हम क्यूब कर देंगे ना तो उसको मेरा जो इसका क्यूब का जो वॉल्यूम है वो फाइंड हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से क्यूबॉइड जो है इसका हिंदी होता है घनाभ। तो जो क्यूबॉइड है शेप, इसका शेप ऐसा दिखता है। देखिए ये जो है ना ये हम लोग क्यूब है, इसका डायमेंशन का मतलब विमाएं जैसे कि ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है? तो इसका जो होता है फॉर्मूलाज, इसका जो कर्व सरफेस एरिया CA से कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2L प्लस बी इंटू एच होगा। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया LSA इसका अदर नेम है, इसको भी निकालने के लिए 2L प्लस बी इंटू एच फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। और हम लोग जो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL का होल, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्यूबाइड का। और जो हम लोग का वॉल्यूम है वो है L गुने B गुने H, ठीक है? तो ये हम लोग का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए है। ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम जो है इसमें कितना आ सकता है, कितना क्वांटिटी आ सकती है, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो क्यूबाइड का जो ये है फॉर्मूला वगैरह वो हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग अगला जो शेप है, नेक्स्ट शेप है वो हम लोग का है सिलेंडर। सिलेंडर से आप लोग को याद आता होगा जो घर में आप लोग को किचन रूम में होगा सिलेंडर गैस का, या फिर कोई भी ऐसा शेप जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर का हिंदी होता है बेलन। तो इसका कर्व सरफेस एरिया CA से कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH होता है। इसमें देखिए इसमें जो ये वाला है ये जो है ये सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर पार्ट है, ठीक है? तो ये जितना जितना यहाँ से यहाँ को हम लोग रेडियस बोलते हैं और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और ये जो है ये आप लोग का हाइट होगा, इसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया CA से इट इज इक्वल टू 2πRH इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है? और लेटरल सरफेस एरिया का भी यही होगा 2πRH। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया TA से इज इक्वल टू 2πR R प्लस H होगा।
और इसका जो वॉल्यूम होगा, इसमें कितना क्वांटिटी आ सकती है, उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सब फॉर्मूला आपको इसको लर्न करना एंड अंडरस्टैंड करना और रिमेंबर भी करना है, तो ताकि आप लोग को जो चैप्टर 13 है वो अच्छी तरह से आप लोग बना सके और समझ सके और अच्छी मार्क्स फाइंड आउट कर सके एग्जाम के दौरान। तो अगला जो नेक्स्ट हम लोग का शेप है वो है कोन। कोन का हिंदी होता है शंकु। शंकु से आप लोग को याद आता होगा जो हम लोग बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनते हैं वो कोन टाइप का शेप होता है, या फिर आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं वो भी कोन टाइप का शेप होता होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें बेसिकली 3 आइटम है, 3 वैरायटी है आप लोग का। एक आर है, आर मतलब रेडियस, एच है हाइट, और एल है। एल एक नया टॉपिक है जो कि एल को हमें बोलते हैं लंबाई, इसको मत समझिएगा, ठीक है। इस कोन के केस में हम लोग इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। एल को हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं कोन के शेप में। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA पाई आर एल होता है, यानी कि पाई और आर इंटू एल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कर्व सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी यही होता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल होता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला। इसका जो वॉल्यूम है, इसमें कितना आइसक्रीम आ सकता है, तो उसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो स्लैंट हाइट है, एल अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो एल आप लोग को फाइंड करने के लिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और नहीं तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का स्लैंट हाइट ज्ञात हो जाएगा और आप लोग आसानी से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अगला जो हम लोग का शेप है वो है स्फेयर। स्फेयर का हिंदी होता है गोला। गोला के आप लोग जैसे कि बॉल वगैरह देखे होंगे जो कि अंदर से पूरा भरा हुआ, उसी को बोलते हैं स्फेयर। और फिर देखिए इसका जो इसका जो सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो बस इसमें दिया जाता है, ठीक है। बस रेडियस ही एक ऐसा आइटम है, इसमें एच वगैरह एल वगैरह कोई काम नहीं होता है। तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, और लेटरल सरफेस एरिया इसका होता ही नहीं, क्योंकि देखिए इसमें ना कोई कर्व सरफेस एरिया, बस ये सरफेस एरिया, बस ये एक डायरेक्टली पृष्ठीय सतह है, इसमें कोई अलग से नहीं दे रखा है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया नहीं इसका फॉर्मूला होगा, और ना ही क्वेश्चन में दे रखा होगा। उस क्वेश्चन में सिर्फ यही होगा सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों दो क्वेश्चन में दिया रखा है, तो आप लोग समझ जाएगा, इस यही फॉर्मूला का यूज करिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब। आर का जो हो हम लोग को क्यूब करेंगे। हम लोग का जो अगला शेप है वो है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब कि हाफ स्फेयर। सपोज कर लीजिए आप कि एक गोला है या फिर एक गेंद ले लीजिए, इसको आप हाफ से काट दीजिए तो वो ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेयर, और इसका हिंदी होता है अर्धगोला, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस है CSA इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए इसका एक अलग सा शेप है यहाँ से, और यहाँ से एक अलग शेप है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया अर्थात लेटरल सरफेस एरिया होगा, जो कि फॉर्मूला इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें भी सिर्फ आर वैरायटी का ही यूज होता है। फिर है अगला जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, जिससे कि आप लोग इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगला जो है वॉल्यूम, इसमें मतलब कोई मान लीजिए कटोरा का शेप है, इसमें कितना खीर है या फिर कितना वाटर है, कितना मिल्क है, इसमें कितना क्वांटिटी इसका आ सकता है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर के बारे में आपको डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। तो अगला जो हम लोग का जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट शेप है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। ये देखिए यहाँ से आपको फ्रस्टम ऑफ कोन है। फ्रस्टम ऑफ कोन सपोज कर लीजिए कि आप ये जो हो ये क्या चाहिए उसको कहते हैं, जो बर्थडे टॉपी आप लोग देखोगे उसको हाफ से कट कर लीजिए तो ये इस टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है। तो हमारा जो शेप है वो फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक ना, शंकु का छिन्नक। जो शंकु का आकार होता है ना उसको यहाँ से कट कर देना, यानी कि इसको छीन कर देना यानी कि इसको अलग कर देना, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ही ये इसका होता है, जैसे ये कट किया था, तो देखिए यहाँ पर 2 सर्कुलर होता है, एक ये सर्कुलर एक ये सर्कुलर, ठीक है। 2 शेप आता है ये गोल, ठीक है। इसका देखिए इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, देखिए ये तो थोड़ा बड़ा शेप हो गया और ये थोड़ा छोटा है इसके कंपेयर में।
तो ये R1 ये R2 को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, R1 R2 से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इसका त्रिज्या होगा, इसका छोटा त्रिज्या होगा, ठीक है। तो इसको R1 और R2 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, और इससे ना एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, इसको आप लोग जरूर से जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर R1 + R2 × L होता है। देखिए जो L है ना, इसी को हम लोग L बोलते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। इसमें भी क्योंकि शंकु का है, शंकु का केस, कोण का केस है, तो उसमें तो स्लैंट हाइट का यूज होगा ही होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई R1 + R2 × L, ठीक है, या फिर लेटर सरफेस एरिया कह लीजिए। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है पाई R1 + R2 का होल × L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना होगा। फिर है वॉल्यूम, इसको निकालने के लिए तो 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2 ब्रैकेट में, ठीक है। उसको जो उसका स्लैंट हाइट याद करना है, इसको स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए √h² - R1 - R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिससे कि हम लोग का स्लैंट हाइट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग 10 क्लास में जा चुके, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर अगर नहीं, अगर अंडरस्टैंड आप लोग कर लीजिएगा सबको, तो आप लोग को ज़्यादा डिफिकल्ट का बात नहीं है। देखिए तो हम लोग का जो अगला जो जैसे कि हम लोग यहाँ तक हर एक डिफरेंट शेप और डिफरेंट वैरायटी शेप के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड और समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसका अगला जो हम लोग को जो जितने भी शेप है ना, उसको सबको कंबाइन कर देंगे, जैसे कि ये लीजिए सिलेंडर ले लीजिए, और फिर स्फीयर ले लीजिए, या फिर हेमिस्फीयर ले लीजिए, और कोन ले लीजिए। इसको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद उसका जो सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वो आप लोग को क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखिए जैसे कि फाइंड वॉल्यूम, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन लेना। कॉमन लेना आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाता है हम लोग का। नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन अपना लंबा करते रहिए 1 घंटा से। तो देखिए जैसे कि ये शेप है, ये यहाँ से कोन शेप है, और ये यहाँ से हेमिस्फीयर है। तो देखिए ये दोनों, इसका भी जो कोन का शेप है उसका भी रेडियस, और ये जो हेमिस्फीयर इसका भी रेडियस, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए इसका होता है क्या होता है फॉर्मूला, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब प्लस कोन का क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो देखिए यहाँ पर पाई कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। फिर से आर भी दोनों का सेम है, रेडियस सेम है, तो R² निकल जाएगा। देखिए R², यहाँ R³ है, तो R² निकल गया। फिर यहाँ पर देखिए 1/3, और यहाँ भी 1/3 होगा। देखिए यहाँ पर 1/3 × 2, तो इसको 1/3 यहाँ निकलेगा ना, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। यहाँ पर R³ था, तो 2 बार तो यहाँ चले गया, तो सिर्फ 1 बार यहाँ बचा, और यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर h बचेगा, क्योंकि ये सब आइटम तो यहाँ चल गया, ठीक है। यहाँ कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल से आप लोग को कैलकुलेशन जो ईजी होगा, और जल्दी से आंसर आप लोग को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक और मैं एग्जाम्पल लूँगी, फाइंड द वॉल्यूम। जैसे कि ये सिलेंडर, ठीक है, और ये है ऊपर से कोन, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का निकालने के लिए कहेगा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पाई r², इसका फॉर्मूला होता है प्लस 1/3 पाई r², इसका फॉर्मूला होता है। देखिए आप लोग फॉर्मूला याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप लोग इस चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसका देखिए पाई और जो r है वो दोनों का सेम है, तो उसको R² दोनों में निकल गया कॉमन। यहाँ h बचा, इसका h, क्योंकि दोनों का h अलग अलग, ये सिलेंडर है और ये कहाँ आप लोग का ये कौन है, दोनों का शेप अलग अलग हुआ, तो h को वही रहने देंगे, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दें। कॉमन निकालने से आप लोग को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप लोग को ऐसे ही 2 क्यूब होगा, उसको ऐड करके सम करके आप लोग एक क्यूबाइड दिया हुआ क्वेश्चन में, या फिर एक ऐसे करके एक हेमिस्फीयर, उस पर एक कोन है, और उसको आप लोग को निकालना वॉल्यूम, या फिर सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया, ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग को 10 क्लास में। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, बस आप लोग को फॉर्मूला को याद करना है, एंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आप लोग को ये जो चैप्टर है वो इस तरह से आप लोग को समझ आ सकता है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से ये फॉर्मूला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 13 चैप्टर को, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।